हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है फोस्टर अकेडमी। मेरा नाम है अमित कुमार स्वामी। तो आज हम बात करेंगे 6th क्लास के पहले चैप्टर के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। और उसके बारे में उस पूरे चैप्टर में क्या दिया गया है, ठीक है, उसको शुरू करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आखिर अपनी संख्याओं की जानकारी में सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या क्या होती है, ठीक। तो संख्या एक ऐसा मान होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके थ्रू हम चीजों को काउंट कर सकते, गिन सकते हैं कि क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, इस टेबल का साइज क्या है, मतलब कितनी ऊंचाई है इसकी, कितनी चौड़ाई है, ठीक है, ये सब चीजें हम उसमें देख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि 56 एक संख्या है। क्या है? संख्या। मैं लिखूं 42 क्या है? तो ये भी एक संख्या है। मैं लिखूं 5 तो 5 भी तो एक संख्या है, संख्या है। तो ये संख्या तो है, ठीक। लेकिन कुछ बच्चों को एक डाउट होता है। क्या डाउट होता है कि देखिए 5 भी एक संख्या है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं, कितने अंकों की संख्या है? तो एक अंक की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? ये एक अंक की संख्या है। ये 2 अंकों की संख्या है। संख्या तो है लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 2। जैसे शब्द होता है, शब्द किससे मिलके बनता है? अक्षरों से मिलके बनता है ना। तो एक शब्द में कितने अक्षर हैं तो अलग अलग करके हम टुकड़ों में देखते हैं ना, उसी तरीके से। तो इसमें कितने हैं? इसमें 2 अंक है, 2 अंकों की संख्या है। ये भी 2 अंकों की संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात ध्यान रखना कि अंक और संख्या 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अंकों से मिलके संख्या बनती है, ठीक है, अंकों से मिलके ही संख्या बनती है, ठीक। तो यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसमें अगला टॉपिक आता है तुलना करना। बच्चों में बहुत जिद होती है? बच्चों में होता है कि नहीं तुम हमें ज्यादा प्यार करते हो या उन्हें कम करते हो। 2 बच्चे होते हैं घर में, उनमें बोलते हैं कि किसको ज्यादा मिलेगा। जैसे संख्या है, कोई भी 2 संख्या लो। अगर मैं यहां लिखूं 36, क्या लिख लिया है? 36। और मैं यहां पर लिखूं 16, क्या लिखूं? 16। तो इसके बीच में एक बीच में बताना है कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बताएंगे? इस तरह को, इस तरीके का एक निशान बना देंगे और जिस तरफ जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ उसको मुंह खोल देंगे। जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ मुंह खोल देंगे, ठीक है। मुंह खुल गया इसका। तो ये कौन सा बड़ा है? 36 बड़ा है 16 से। उसके बाद अगर मैं यहां पर लिखूं 96, क्या लिखा है? 96। और मैं यहां पर लिख देता हूं 100, क्या है? 100। तो कौन सा बड़ा है? ये 3 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है। तो जितने ज्यादा अंकों की संख्या होगी वो बड़ा होगा। ये 3 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या, तो इधर को मुंह फाड़ देंगे इसका। फाड़ दिया? अब देखो, लेकिन अगर मैं लिखूं यहां पर 95 और यहां भी हमने 95 लिख दिया है, तो अब ये तो 2 बराबर हो गए। तो हम क्या करेंगे? बराबर का निशान लगाएंगे। क्या करेंगे? बराबर का निशान लगाएंगे। तो तुलना करना तो आ गया ना आपको। देखिए अब अगला टॉपिक आता है स्थानीय मान, ठीक है। तो स्थानीय मान, इस चीज से भी हमें पता पड़ता है कि कंपेयर कैसे करते हैं, तुलना कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखा है मैंने 5634 रुपए, ठीक। चलिए हमें नहीं पता है ये क्या है, ठीक है। हमने यहां पर लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लिख दिया।
तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसमें 4 का स्थानमान बताओ, 3 का स्थानमान बताओ, 6 का स्थानमान बताओ और 5 का स्थानमान बताओ, चारों का हमें स्थानमान बताना। देखो जो जहां पर होगा ये 4 तो 4, इसके पीछे जितनी संख्या होगी उतनी 0 लगा देंगे। 3 का स्थानमान कितना है? 3 और 1 0। 6 का स्थानमान कितना है? 6 और 2 0। 5 का स्थानमान कितना है? 5 और 3 0। मतलब ये कितना हुआ? 5630 और 4 34, 5634। पता चला? एकदम पता चला ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो स्थानमान निकाल लोगे? कोई दिक्कत हो तो बताओ, और अगर कोई भी दिक्कत हो इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, स्थानमान कैसे निकालोगे? जितनी संख्या पीछे होगी उतना ही 0 लगा दोगे। ठीक, इसके बाद इसका एक चार्ट बना होता है, ठीक है, वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, देखो हमने एक संख्या ले ली है। क्या है? एक संख्या ले ली। अचानक बिना उसको सोचे अचानक ऐसी कोई संख्या ले ली। अब हम देखते हैं। देखो पहले क्या आएगा? इकाई आएगा। क्या आएगा? इकाई आएगा। यहां पर क्या आएगा? दहाई आएगा। यहां पर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कोई दिक्कत है? ये भारत के अनुसार है। ठीक है, भारत। ठीक है, ये भारत के सिस्टम के अनुसार ये ऐसा है। इसमें क्या लिखेंगे हम? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, आगे भी चलता है, लेकिन देखो पहले इतना नहीं था। पहले हम अलग तरीके से लिखते थे। पहले लोग कम थे, जरूरत कम थी, तो गिनतियां भी कम थी, है ना। जैसे जैसे हम बढ़ते गए, हमें संख्याओं की भी ज्यादा जरूरत होने लगी, और फिर हमें आगे इसका विकास होने लगा। हो सकता है आगे भी और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो आगे भी होगा, लेकिन अभी जो है आपके लिए इतना बहुत है। ठीक है, ये भारत के अनुसार है। ठीक है, लेकिन दूसरा भी है। ठीक है, चलो एक मैं लिख देता हूं। देखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 9 8 7 6 5 4 3 2। ठीक, अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है वो देखो। यहां पर इकाई आएगा, चलो जी। यहां पर दहाई आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर सैकड़ा ही आएगा, यहां पर 1000 ही आएगा, यहां पर 10,000 ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर 100,000 आएगा। क्या आएगा भैया? 100,000 बेटा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, फिर मिलियन, $10 मिलियन और 1000 मिलियन। समझ रहे हो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 तक सब दोनों में बराबर। ठीक है, कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि जो लाख होता है इसका मतलब 1 मिलियन होता है। नहीं, गलत सोच रहे हो बेटा। ठीक है, क्या 1 लाख 1 मिलियन नहीं होता है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को
दूर करो। ठीक, ये समझ में आ गया है? आगे चलें। हाँ बेटा, अब बात करते हैं कॉमा की। देखो कॉमा का मतलब है कि जहां पर हमें रुकना पड़े। ठीक है, जब हम किसी भी संख्या को पढ़ते हैं तो उसमें हमें बीच में रुकना पड़े। जैसे हम कोई भी वाक्य बोलते हैं पूरा, ठीक है, तो वो सही से समझ में आए और बोला जाए, उसके लिए हमको रुकने के लिए सिंबल देना पड़ता है, संकेत देना पड़ता है। तो उसी तरीके से यहां पर भी एक संकेत देना पड़ता है, कॉमा रुकने के लिए लगाना पड़ता है। कहां लगाते हैं? देखो ये है भारत के अनुसार, फिर वही वाली बात। और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा लगा दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद लगा दिया। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद लगा दिया। फिर 10,000, लाख, 10 लाख के बाद करोड़, 10 करोड़। मतलब पहली बार 3 के बाद लगाना है, फिर 2, 2, 2, हर बार 2 के बाद। पहली बार 3 के बाद लगाना है जब हम सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ को आएंगे। कहां? जब हम सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ को आएंगे। जैसे उर्दू लिखी जाती है ना, सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाती है, बात ध्यान रखना। उर्दू सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाती है। उसी तरीके से जब हम कोमा लगाते हैं तो पीछे से लगाते हैं। ठीक है, यहां पर लगा दिया, यहां पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जब हम लिखते हैं तो फिर कैसे लगाते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा दिया, 1000, 10,000। ठीक है, फिर उसको, ठीक है, 100,000, मतलब 3-3 बार। ठीक है, पहली बार 3 बार नहीं, हर बार 3-3 बार ही यहां पर लेगा। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है। यहां पर भारत में क्या है? पहले 3 बार और फिर 2-2 बार लगाना है, ध्यान रखना। पहले 3 बार, फिर 2-2 बार। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहले 3 बार और आगे भी 3-3 बार लगाना है। कोई दिक्कत नहीं? कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और बाकी जो मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा इसकी तो आपको डिटेल में बता ही दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ठीक है, उससे पता पड़ेगा कि हाँ, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन पे आप मेरे को डेफिनेटली बताओ कि आप कौन सी क्लास के हो। और अगर 6th क्लास के हो तो आप अपना नाम नीचे मेंशन कर देना और अपने स्कूल का नाम मेंशन कर देना। ठीक है बेटा? ठीक। देखो, अगर हम आगे चलते हैं तो आगे अगर मैंने एक संख्या लिखी है, उसको देखो, ये है 38 करोड़। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इसका स्थानांतरण तो निकाल सकते हो। अब देखो कैसे करेंगे? 10 करोड़, करोड़ है ना। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये दोनों। ठीक है, तो 38 करोड़, 38 करोड़ 24 लाख। ठीक है, 24 लाख 65,000, 65,000 765। तो अगर आपको अंकों में लिखना आएगा तो आप लिख सकते हो किसी भी संख्या को पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा करके आप आसानी से उसको लिख सकते हो। यह है बड़ी से बड़ी संख्या को बोलना। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि उसको लिख देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को सिर्फ के हाँ 100 तक गिनती आती है या फिर 1000 तक आती है, लेकिन उनको अगर उससे ज्यादा दे दिया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाता है बोलने में कि क्या बोला जाएगा उसको। तो अगर आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस चार्ट को अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अभी मैंने दूसरा नंबर ले लिया है, ठीक है, ऐसे ही कोई सा भी उठा लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसको मैं अंतरराष्ट्रीय जो तरीका है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा इसको। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ठीक है, 100,000,
मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक, आपकी किताब में जो आपको किताब मिली है, ठीक है, उसमें भी आप देखोगे एनसीईआरटी में कि एक चार्ट दे रखा है, ठीक है, आप उसको ढंग से पढ़ें अच्छे से, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3 का हम जोड़ा बना लेंगे जैसे कि हम बनाते हुए आए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 865, क्या 865 मिलियन, ठीक है, 243,000, ठीक है, और 215, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। इससे अगला है, ठीक है, इससे अगला टॉपिक है अनुमान लगाना, ठीक है। अनुमान मतलब सपोज करो आपके 65.6% नंबर आए, 65.6% अंक आपको प्राप्त हुआ, ठीक है, 5वीं क्लास में। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कितना बताओगे कि भाई 65.6 बताओगे, नहीं, आप बोलोगे 66% नंबर आएगा, ठीक, नॉर्मली हम बोलते हैं। कोई अगर हमारे पास कोई वस्तु है, अगर हम उसको खरीद के लेके आते हैं कितने की, 41 या 42 रुपए की लेके आते हैं, तो हम बोल देते हैं कितने की है, 40 रुपए का सामान है, लगभग अनुमानतः 40 रुपए का सामान है। लेकिन अगर हम वही चीज अगर 48 की या 49 की लेके आएंगे तो हम बोलेंगे लगभग 50 रुपए का सामान है, ठीक है। तो इसको अनुमान लगाते कैसे, इसका तरीका क्या है वो सुन। हम यहां पर लिखते हैं बाई चांस 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। देखो, अगर 1, 2, 3, 4, ठीक है, अगर हम इसका अनुमान लगाते हैं, पीछे 1, 2, 3, 4 है तो 4 तक, तो ये कितना आएगा, ये सिर्फ 30 बन जाएगा। और जब 4 से ज्यादा वैल्यू होती है, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। इस तरीके से अनुमान लगाने का एक तरीका है, समझ में आ गया। बाकी तो मैं आपको क्लास में बताऊंगा ही, ठीक है। तो आगे चले, यहां तक समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत अगर हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे। अब इसका लास्ट टॉपिक है रोमन गिनतियां, ठीक है, रोमन। देखो, इसको याद करने का, सब चीज करने का एक तरीका है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए। IVX LCD N, ठीक, मतलब 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। एक, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। IVX LCDM, IVX LCDM। तो देखो, जब हम रोमन अंक लिखते हैं तो उसमें हम कैसे लिखते हैं, देखिए इसमें एक तरीका है वो सुन लीजिए याद करने का। कैसे, देखिए 5, 50, 500, क्या 5, 50 और 500, इसको हम रिपीट 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक साथ इसको 2 बार इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। 1, 10, 100, 1, 10 और 100, इसको हम 3 बार तक, कितना 3 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये हो गया 1, 2, 3, ये 3 हो गया, ठीक है, 10, 20, 30 हो गया, और ठीक है 1 हो गया, 10 हो गया और 100, मतलब C 300 हो गया, ठीक है। इतने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ये M है,
इसको हम कितनी बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 12 बार, अगर 12 बार m आता है तो इसका मतलब है 12,000। कितना? 12 बार अगर m आता है तो इसका मतलब 12,000। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से हम लिखेंगे। ये तो हो गया इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, उसके बाद मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। कल से हम इसकी एक्सरसाइज पे जाएंगे, प्रश्नावली पे जाएंगे, उसके बाद हम एक एक प्रश्न को पूरे तरीके से अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों को। ठीक है बेटा।